आज नवरात्रि का 8वां दिन है, 8वीं संध्या। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में हम लोग आजकल राम नाम की महिमा की चर्चा कर रहे हैं। आज चर्चा करेंगे नर नारायण सरिस सुभ्राता, जग पालक विशेषी जनत्राता, भगति सुतई कल करण विभूषण, जग हित हेतु विमल विधु भूषण। राम नाम के दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्त रूपी सुंदर स्त्री के कानों में सुंदर आभूषण है, कर्णफूल है और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य है। नर नारायण सरिस सुभ्राता। पुरातन युग में भगवान विष्णु नर नारायण ऋषि के रूप में आए। नर ऋषि नारायण ऋषि ने बद्रिका आश्रम में कठिन तपस्या की। बद्रिका आश्रम में तपस्या कर रहे थे, लोक कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए तपस्या कर रहे थे। लेकिन तपस्या कोई भी करे तो इंद्र भगवान घबरा जाते हैं। उनके पास एक ही उपाय बचता है, अप्सराओं को भेजो। बद्रिका आश्रम में दोनों तपस्या कर रहे थे तो इंद्र ने अप्सराओं को भेजा। अप्सराएं अपनी क्रीड़ा से, अपनी अटखेलियों से उनका मन मोहित करने लगी। कामदेव अपना प्रताप बिखेरने लगा। सब अप्सराओं ने जब अपना राग रंग दिखा दिए तो नारायण और नर दोनों हंसे और बोले, तुमने नाच गाने का प्रोग्राम तो किया हमारे सामने, अप्सराएं भी भेजी तुमने इंद्र, पर तुम्हारी अप्सराएं रूपवती नहीं है, सुंदर नहीं है, इनमें सौंदर्य का अभाव है। और दोनों ने इन अप्सराओं के सौंदर्य में जो दोष थे गिना दिए, जो नृत्य में दोष थे वो गिना दिए, जो गायन में उनके दोष थे वो गिना दिए। गायन विद्या, नृत्य विद्या और सौंदर्य तीनों के दोष नर और नारायण ऋषि ने गिना दिए। कामदेव जो श्रृंगार का अधिपति है, राजा है, बड़ा आश्चर्य हुआ। अभी तक अप्सराओं के नृत्य गान में आज तक किसी ने दोष नहीं गिनाए थे। आज तक उनका नृत्य गान निर्दोष था। उन्होंने कहा ऐसा कोई पारखी मिला है जो बताया दोष को। महाराज आप तो परम ज्ञानी हो, भरत मुनि नाट्य सिखाते हैं, उन्होंने जो सिखाया हमने सीख लिया, आप हमें नृत्य गान सिखा दो। नारायण ऋषि ने उन अप्सराओं से कहा चलो हम तुमको नृत्य गान सिखा दें, पर सौंदर्य कहाँ से लाओगी, तुम तो कुरूप हो, सुंदरता भी नहीं है तुम में। कोई तो मोहित होना चाहिए अप्सराओं से, गान से, नृत्य से मुग्ध होना चाहिए, सौंदर्य से मुग्ध होना चाहिए। अप्सराएं बोली महाराज सौंदर्य में क्या दोष है, तुमने जो सजावट की है, तुमने जो मेकअप किया है ठीक नहीं किया है। लंगोटी लगाए हुए नर ऋषि, लंगोटी लगाए हुए नारायण ऋषि, सभी सौंदर्य प्रसाधन से विहीन, आभूषणों से विहीन, आभूषणों में और सुंदरता में कमी निकालने लगे। बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। अब मोहित कैसे करें, जब सौंदर्य देखकर एकाएक कुछ कुछ होता है दिल में, यानी मोहित होता है। पर कोई सामने वाला व्यक्ति गुण दोष निकालने लग जाए तो मोहित तो नहीं ही होगा। तो नारायण ऋषि हंसे, बोले हम तो तपस्या करें, हम तो तुम्हारे गुरु नहीं बन सकते, लेकिन एक सखी तुमको देते हैं, हम तुमको एक नई अप्सरा देते हैं, वो तुमको समस्त ज्ञान और सौंदर्य की रख रखाव की बात सिखाएगी। ऐसा कहकर उन्होंने अपने जंघा से एक अप्सरा प्रकट की। जांग कहते हैं उरु को, उरु से पैदा की उर्वशी, और उर्वशी सौंदर्य में निर्दोष, अप्रितम, नृत्य गायन में सर्वथा उत्तम। उर्वशी से बोले हे कन्या तू जा, इन इंद्र की अप्सराओं को नृत्य गान और श्रृंगार कैसे करते हैं ये बता जा करके। इंद्र की पूरी टोली अप्सराओं की लौट गई। इंद्र घबराया। अब केवल एक ही बात बची थी, मोह तो हो न पाया, काम तो हो नहीं पाया, कहीं ऐसा न हो ये दोनों ऋषि क्रोध कर दिए तो विनाशी हो जाएगा। कामदेव गिरा अप्सराओं के साथ चरणों में, महाराज हम क्षमा मांगते हैं, हमने आपकी तपस्या को भंग करने का दुस्साहस किया। दोनों ऋषि ने कहा जाओ इंद्र को आश्वस्त कर, मेरी तपस्या स्वर्ग के लिए नहीं है, हम तो आत्म कल्याण और लोक कल्याण के लिए दोनों भ्राता तपस्या कर रहे हैं। ये नर और नारायण ऋषि भगवान विष्णु के ही स्वरूप थे। कहते हैं बाद में ये नर ऋषि और नारायण ऋषि महाभारत काल में अर्जुन और कृष्ण के रूप में पैदा हुए। तो गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे है राम नाम के दो अक्षर, नर नारायण सरिस सुभ्राता। नर नारायण की तरह अभिन्न है, अभेद्य है, अच्छेद्य है और दोनों भाई भाई हैं। ये कभी भी किसी तरह से संसार और सांसारिकता से मोहित नहीं होते और मोहित नहीं होने देते। इनमें अलौकिक बोध है, अलौकिक जागरण है। दो ही चीज़ें हैं, एक आसक्ति और एक अहंकार। आसक्ति हमें सपने दिखाती है, कल्पनाओं की क्रीड़ा में हमें फंसा देती है।